हरे कृष्णा। श्री ब्रह्म संहिता श्लोक। आनंद चित्तमय रस प्रति भविवाता भी या एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। जो अपने धाम में गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त आह्लादनी रूप श्री राधा रानी तथा उनके शरीर की विस्तार रूपी उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उन नित्य आनंदमय चिन्मय स्फुरित और पूरित रहती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यद्यपि भगवान की एवं उनकी शक्ति एक ही है, तथापि राधा और भगवान श्री कृष्ण तत्रूप नित्य प्रत्यक्ष रहते हैं। आह्लादनी शक्ति तथा चिन्मय प्रभु कृष्ण दोनों ही अचिंत्य गुण संपन्न श्रृंगार रस रहता है। इसके विभाग 2 विभाग होते हैं, आलंबम और उत्पीड़न। इन दोनों में से आलंबम में फिर 2 प्रकार होते हैं, आश्रय तथा विषय। आश्रय स्वयं राधिका और उनके स्वरूप विस्तार रूपा उनकी सखिया एवं विषय रूप स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण गोलोक के स्वामी गोविंद हैं। गोपियां उस रस के प्रतिरूप आश्रय उनके साथ श्री कृष्ण गोलोक में नित्य लीलाओं में प्रवृत्त होते। निज रूप तया का अर्थ है आह्लादनी शक्ति वृत्ति का द्वारा प्रकाशित कलाओं से युक्त 64 कलाएं। गीत वाद वाद्य यंत्र बजाने की कला, नित्य नाट्य आलेख्य चित्रांकन विशेष कलेद रंगों में मुख देह श्रृंगार की कला, तुंगुल कुसुम बलि विकार चावल तथा फूलों से अलग बनाने की कला, पुष्प स्तरण फूलों की शैया बनाने की कला, दर्शन वसनाग राग दांत और वस्त्र साफ करने और शरीर विचित्र करने हेतु मिश्रण लगाने की कला, भूमि मर्ग कर्म मड़ियों के आधार बनाने की कला, शैया रचन शैया बनाने की कला, उदकवाद पानी के संगीत बजाने की कला और उदक घाट पानी उछलीने की कला, चित्रयोग रंगों को मिलाकर कला, माल्य गंधन बिलप मालाएं गूंथने की कला, शेखरा पीड़ योजन सिर पर मुकुट लगाने की कला, नेपथ विषमाम ग्रह सजाने की कला, कड़पात्र मान कान को सजाने की कला, सुगंध युक्ति सुगंध लगाने की कला, भूषण योजन आभूषण बनाने या पहनाने की कला, इंद्रजाल जादू दिखाने की कला, कौचुमार एक प्रकार की कला, हस्त लाघव हाथों की मुद्रा बनाने की कला, बाजीगरी चित्र शाकु भक्ष्य विकार क्रिया नाना प्रकार के सलाद रोटी स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की कला, पानक रस राघव योजन लाल रंग के स्वादिष्ट पेयों को बनाने की कला, सूची वाय कर्म बुनाई कलाई किला सूत्र कीड़ा धागों से खेलने की कला, वीणा डमरुकवाद वीणा तथा डमरू बजाने की कला, पहेली की प्रतिमाला पहेली जताने और श्लोकों को यथानुसार स्मृति से दोहराने की कला, दुर्वचक योग काट्य भाषा बोलने की कला, पुस्तक वाचन पुस्तक को बोलकर पढ़ने की कला, नाट्य आख्यान दर्शन लघु नाटक प्रसंगों को प्रस्तुत करने की कला, काव्य समस्तापूर्ण काव्य में कठिन श्लोकों को समाधान करने की सलाह, पटिका वेट वात विकल्प ढाल लाठी तीर बनाने की कला, तो कर्म सूत काटने की कला, तक्षण बाईगिरी की कला, वास्तु विद्या यंत्रिक कला, रौप्य यत्न परीक्षा चांदी तथा रत्नों की परीक्षा करने की कला, धातुवाद धातु बनाने की कला, मणि राग ज्ञान मणियों को परखने की कला, आखर ज्ञान खनिजों की कला, वृक्षा युग वेद योग जड़ी बूटियों को इलाज करने की कला, मेघ कुट प्लावक युद्ध विधि भेड़ों मुर्गों पक्षियों को लड़ाने की ढंग का ज्ञान होने की कला, शिव सारी का प्रलापन नर मादा तोतों को पालन और उनका वार्तालाप समझने की कला, उत्सादन सुगंधियों से व्यक्ति को साफ करने अथवा इलाज करने की कला, केश मार्जन कौशल बाल काटने की कला, अक्षर माटी का कथन अक्षरों उंगलियों को बात करने की कला, मलिचित कुतर्क विकल्प जंगली तथा विदेशी कुतर्क की कला, देश भाषा ज्ञान प्रांतीय भाषा को जानने की कला, पुष्प संकटिका निमित्त ज्ञान आकाशवाणी द्वारा भविष्यवाणी जानने या फूलों से खिलौना गाड़ी बनाने की कला, यंत्र मात्र मिस्त्री की कला, धारण मृतिका ताबीजों को प्रयोग की कला, समवाच्य कथा पठन करने की कला, मानसिक काव्य क्रिया मन में कविता रचने की कला,
क्रिया विकल्प साहित्य औषधि बनाने की कला, छलिक योग अपने नाम के अनुरूप धर्म स्थान बनाने की कला, अभिमान कोश छंद ज्ञान अभिमान कोश छंदों को जानने की कला, वस्त्र गोपन वस्त्रों को छुपाने की कला, दूत विशेष विशेष प्रकार का जुआ खेलने की कला, आकर्षक कीड़ा पास या चुंबक के खेलने की कला, बालक कीड़क नक्त बच्चों के खिलौनों का उपयोग करने की कला, वैज्ञानिक विद्या अनुशासन लागू करने की कला, वैज्ञानिक विद्या विजय पाने की कला, वैताल की विद्या स्वामी संगीत नींद उड़ाने की कला। ये समस्त विद्याएं मूर्तिमती होकर रस प्रकरण करके गोलोक में नित्य प्रदर्शित होती हैं तथा जड़ जगत में जिस शक्ति योग माया के द्वारा ब्रज लीलाओं के निभाव रूप प्रदर्शित होती हैं। इसलिए शील रूप गोस्वामी कहते हैं सदा नते सतीतहम अर्थात गोलोक में अपनी अनंत लीला प्रकाश के साथ श्री कृष्ण सर्वदा शोभा पाते। कभी कभी उन लीलाओं का प्रकाशन इस भौतिक धरातल पर होता है। परम प्रभु श्री हरि अपने समस्त उपकरणों सहित अपने जन्म की लीला भी करते। दिव्य लीला आदि श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप उन पार्षदों के हृदयों में उपयुक्त चिन्मय भावनाओं भर देती। भौतिक धरातल पर दिखने वाली लीला उनकी प्रकट लीलाएं होती हैं। वही सब लीला अप्रकट रूप से भौतिक ज्ञान क्षेत्र से परे गोलोक में होती। अपनी प्रकट लीलाओं में श्री कृष्ण गोकुल मथुरा और द्वारका में पधारते। जो लीला उन तीर्थ स्थानों में प्रकट रहती वह वृंदावन के अपने चिन्मय क्षेत्र में प्रकट रहती हैं। उपयुक्त निष्कर्षों में यह स्पष्ट होता है कि प्रकट तथा प्रकट लीलाओं का कोई भेद नहीं। शील रूप गोस्वामी ने श्लोक पर अपनी टीका में उज्ज्वल नीलमणि में कृष्ण संदर्भ में बताया। श्री कृष्ण की प्रकट लीला उनकी चित शक्ति योग माया से बनी है। भौतिक क्रिया निर्देश युक्त होने के कारण उनमें कुछ लक्षण माया के प्रभाव से सत्य लगते हैं, परंतु चिन्मय वास्तविकता में वे नहीं पाए जा सकते। दैत्यों का विनाश, गोपियों के अवैध संबंध, जन्म इत्यादि विलक्षण ये नमूने हैं। गोपियां भगवान की हलादनी शक्ति का विस्तार होती हैं, इसलिए वे निर्विवाद रूप से उन्हीं की हैं। तो फिर उनके साथ अवैध संबंध का प्रश्न कहाँ उठता है? गोपियों का यह परदात्व का संबंध प्रकट लीला में दिखता है, परंतु ये चिन्मय सत्यमायिक प्रतिफल है। शील जीव गोस्वामी शब्दों के गुणार्थ प्रकट करने पाठकों के हृदय में कोई संशय नहीं छोड़ेगा। शील जीव गोस्वामी हमारे तत्वाचार्य तथा वे सदा शील रूप गोस्वामी सनातन प्रभाव में रहने के अतिरिक्त शील जीव गोस्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं की मंजरियों में से एक हैं। वे सारे अप्राकृतिक सत्यों से सुपरिचित हैं। उन लोगों में उनके वाक्य गुणार्थ समझ ना पाने के कारण हमें अपने मनगढ़ंत अर्थ लगाने से तथा अन्य भाषक विवादों में पड़ते हैं। शील रूप और श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार प्रकट अप्रकट लीला में कोई वास्तविक अर्थात आवश्यक अंतर नहीं। अंततमात यही है कि भौतिक जगत में प्रकट दूसरी प्रकट नहीं, पर लौकिक जगत में दर्शक संपूर्ण विशुद्ध करता। कोई विशिष्ट सौभाग्यशाली व्यक्ति जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता तो वह संसारिक बाधाओं तथा संबंधों को तोड़कर साधन काल में विभिन्न रसों के अनुभवी स्वाद लेने के पश्चात चिन्मय क्षेत्र पहुँचता। एकमात्र वही व्यक्ति गोलोक के आदर्श संपूर्ण विशुद्ध लीला का दर्शन आस्वादन कर सकता। ऐसा ग्रहणशील स्वभाव बड़ा दुर्लभ। भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति भी सेवा के सिद्ध होने पर श्री कृष्ण की कृपा से चित्त रस आस्वादन कर सकता। ऐसा व्यक्ति गोलोक की लीला को भौम गोकुल लीला में देख सकता। सत्य साधन दो अधिकारियों के मध्य अवश्य अंतर है। जब तक किसी पूर्ण चिन्मय तक की प्राप्ति वस्तु सिद्ध नहीं हो जाती तब तक वह गोलोक की लीलाओं का दर्शन करने में अपनी सीमित क्षमताओं के कारण अवश्य बाधित होता है। फिर चिन्मय सत्य का दर्शन आत्म साक्षात्कार की स्तर पर अनुरूप होता है। उसी के अनुसार गोलोक दर्शन में बदलाव होता है। नितांत संसारिक अत्यंत आसक्त बुद्धि बद्ध जीव व्यक्ति भक्ति चक्षु शून्य होते हैं। उनमें कुछ माया विविध फंसे रहते हैं और अन्य भगवत बहिमुख ज्ञान के प्रभाव से आकर आत्महनन आशा करते हैं। संभाव्य वे परम प्रभु की प्रकट लीलाओं का दर्शन कर पाए, किंतु चिन्मय भाव रहित होने के कारण उनकी उन लीलाओं के प्रति भौतिक धारणाएं बन पाती हैं। अतएव गोलोक का अनुभव व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार द्वारा अर्जित योग्यता के अनुसार अनुपात होता है। आधारभूत सिद्धांत यही है कि गोकुल यद्यपि गोलोक जितना पवित्र शुद्ध है तथापि भौतिक धरातल पर चित शक्ति योग माया के प्रभाव से प्रकाशित होता है। चिन्मय क्षेत्रों की अप्रकट अवस्था अप्रकट मामलों में माइक अशुद्धता हेता सीमा और संसार स्वाभाविक असंपूर्णता नहीं होती।
केवल दृष्टा जीव दृष्टि को अनुसार कुछ कुछ पृथक प्रतीत होता। अपवित्रता, अपूर्णता, विजयतीयता, भ्रम, अविद्या, अशुद्धता, घोर अपर्यंत तुच्छता, जड़ता, निज नेत्र बुद्धि तथा मन बद्ध जीव के भौतिक स्वभाव ग्रसित अहंकार प्रतीत होते। इनमें लेश मात्र भी चिन्मय अनिवार्य स्वभाव नहीं होता। इन दोषों में जितना अधिक कोई स्वतंत्र न होता है, उतना ही अधिक वह परम कोई अनुभव सक्षम होता है। शास्त्रों द्वारा प्रकाशित सत्य शुद्धता के मुक्त होता है, किंतु इस सत्य के ज्ञान दोषपूर्ण तथा दोष रहित अनुभव विभिन्न साधकों उनके अपने अनुभव के अनुरूप होता है। उपयुक्त 64 कला अपनी शुद्ध वास्तविकता के केवल गोलोक में ही पाई जाती। उन कलाओं के साधन में आत्मज्ञान उत्पाद, अपूर्णता, महत्वहीनता, जड़ता पाई जाती। शील रूप एवं शील सनातन गोस्वामी मत अनुसार गोकुल में प्रदर्शित समस्त लीलाएं अपनी पूर्ण शुद्ध माया गंध शून्य गोलोक में प्रकाशित होती। अतः दिव्य नरक कुश प्रातः विचाराधीन अचिंत्य रूप गोलोक में भी होती। जिस शक्ति योग माया समस्त व्यक्तियों शुद्ध होती, अथा परातत्व योग माया आकृत होने के कारण अवश्य दूषण से रहित और शुद्ध तत्व मूलक होता है। वह शुद्ध तत्व क्या है, इस पर विचार किया जाए। शील रूप गोस्वामी कहते हैं, पूर्वोक्त सारता इस श्लोक का गहन विचार के पश्चात श्रीपाद जीव गोस्वामी ने दिव्य परातत्व विभ्रम विलास के रूप में स्थापित किया। योग माया द्वारा संवादित जन्म आदि लीलाओं की तरह वह नहीं जैसा देखने में हमें लगता है। तथापि ब्रज वनिता नाम व्याख्या द्वारा शील गोस्वामी ने गंभीर आशय व्यक्त किया। योग माया की युक्ति विभ्रम विलास यानी दोष के दिखावे के द्वारा सुखमय लीला को रूप में सनातन ने अपने अंतिम कथा में स्वीकार किया। तथापि श्रीपाद जबकि गोस्वामी ने गोलोक तथा गोकुल के एकत्र निरूपित कर दिया, तो यह स्वीकार करना ही होगा कि गोकुल की समस्त लीलाओं में एक दिव्य सत्य है। पति वह है जो किसी स्त्री से विवाह संबंध में बन जाए, जबकि उपपति वह है जो किसी दूसरी की स्त्री का प्रेम करने हेतु उस स्त्री के प्रेम को अपना सर्वस्व मानते हुए नैतिकता की सभी रतियों का उल्लंघन करता। गोलोक में विवाह संबंध जैसी कोई क्रिया नहीं, अतः वहाँ इस संबंध का सूचक पतित्व भी नहीं। दूसरी ओर चूंकि गोपियाँ वास्तविक स्वभावलंबी तत्व व किसी अन्य के साथ विवाह बंधन में नहीं बनती और न ही किसी की उपपत्नी की तरह रहती, वहाँ स्वकीय परकीय स्थितियों में रूप पृथक तत्व नहीं हो सकते। भौतिक धरातल पर प्रकट लीला में विवाह संबंध रहता है, किंतु भगवान कृष्ण उस क्रिया से परे, अतः योग माया माधुर्य मंडल रूपी युक्ति रचाती। भगवान कृष्ण उस क्रिया का उल्लंघन कर चिन्मय प्रक्रिया का रस का स्वादन करते। योग माया द्वारा घटित धर्म उल्लंघन इस लीला को भौतिक धरातल पर उसी नेत्र द्वारा देखा जा सकता है जो भौतिकता से ढके हों, किंतु वास्तव में कृष्ण लीला में ऐसा कोई उच्छापन नहीं होता। प्रक्रिया रस निसंदेह सर्व रस नियात है। यदि ये कहा जाए कि वह गोलोक में नहीं होता, ये तो गोलोक का अपमान होगा। ये सत्य नहीं कि रस का परम पूरा स्वादन गोलोक में पूर्वोच्च क्षेत्र नहीं होता। समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण एक ही रस का गोलोक तथा गोकुल में भिन्न भिन्न प्रकार स्वादन करते। अतः भौतिक नेत्रों द्वारा पर स्त्री गमन रूपी धर्म उल्लंघन दिखने पर भी उसका सत्य किसी न किसी रूप में गोलोक में होता है। आत्मयोमी अरिमत आत्मय रुद्रसौरथ वे में ब्रज सुंदर बेहदकम प्रतिबिंब विभ्रम यथाशिद वाक्यों में द्वारा प्रतीत होता है कि आत्मरामता श्री कृष्ण निर्जधम और भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य चित्त जगत अपने आत्मशक्ति लक्ष्मी के रूप में प्रकाश करके उनके साथ विवाहित संगनी के रूप में रमण करते। वहाँ स्वकीय भाव प्रबल होने के कारण रस केवल दास्य तक ही विस्तारित हो पाता, किंतु गोलोक में वे अपनी आत्मशक्ति को हजारों गोपियों में बांटकर स्वकीय विस्मृति पूर्व के साथ नित्य प्रेम लीला में रमण करते। स्वकीय अभिमान स्वामित्व के भाव होने के रस अत्यधिक दुर्लभता नहीं रहती, इसलिए गोपियां स्वाभाविक रूप से अनादि काल से दूसरों की पत्नी अंतभाव में रहती। श्री कृष्ण ने उस भाव में प्रतिक्रिया हेतु उपपत्ति अभिमान स्वीकार कर वंशी की मदद से रास आदि प्रेम लीला करती। गोलोक में माइक विचारों के परे आत्मज्ञान रस चिन्मय पीठ है, अतः गोलोक में परकीय रस का प्रवाह सिद्ध होता जाता है। ऐश्वर्य के सिद्धांत का स्वभाव है वैकुंठ धाम में अवतारी के प्रति कोई वात्सल्य भी नहीं,
परंतु परम माधुर्य गोलोक में उस रस के मूल भाव का अहंकार मात्र होता है। महानंद और यशोदा तो होते हैं, किंतु जन्म नहीं होता। जन्म होने के अभाव में नंद यशोदा को जो पितृ मातृत्व का भाव होता है वह वास्तविक नहीं अपितु अभिमान मात्र होता है। जैसे जयति जन निवासी देव की जन्म बाद इत्यादि तथापि रस सुख सिद्धि हेतु अंगीकार किया हुआ उनका यह अभिमान नित्य होता है। इसी प्रकार यदि मधुर रस में उपरतरी का उपपति का अहंकार नित्य अंगीकृत माना जाए तो भी इसमें कोई दोष नहीं, वह शास्त्र विरुद्ध नहीं। जब गोलोक के वे चिन्मय तत्व ब्रज में प्रकट होते तो उपयुक्त दो अहम भाव भौतिक जगत प्रपंचिक दृष्टि किंचित अधिक स्थूल हो जाते हैं। इतना भेद होता है। वात्सल्य में नंद यशोदा माता पिता होने का अभिमान श्री कृष्ण जन्मादि लीला अधिक स्थूल प्रतीत होता। श्रृंगार रस में गोपियों के उपरतरी होने के भाव स्थूल में अभिमन्यु गोवर्धन इत्यादि सादा विवाह प्रतीत होता है। वास्तव में वे गोलोक या गोकुल में कहीं भी गोपियों के पतित्व जैसा कोई पृथक तत्व है ही नहीं। ये शास्त्र आह्वान करते हैं कि गोपियां उनके पतियों के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं होता। इसी कारण रस तत्व प्रमाणिक आचार्य शील रूप लिखते हैं, दो उज्ज्वल रस में दो नायक होता है, विवाहित पति तथा उपपति। पति श्रोपति पदे भाव इहम विशतापु इति शील जी ने अपने टीके पति में पुनर्निवृत्तान्दित्यो ब्रज रमति नामम शब्दों के द्वारा गोलोक में श्री कृष्ण का नित्य उपत्पित बैकुंठ द्वारका आदि श्री कृष्ण का पतित्व स्वीकार पति रूप में स्वीकार करते हैं और गोलोकनाथ गोकुलनाथ उपपति लक्षण संपूर्ण रूप में देखा जा सकता है। श्री कृष्ण द्वारा अपने गुणात्मत्व अतिक्रमण पति मिलन इस इच्छा हेतु होती है। गोपियां पर पति अभिमान का हेतु वही है। वास्तव में स्वतंत्र पृथक सत्तायुक्त कोई पति नहीं होते, फिर भी उनका अहम भाव ये सोचने को देता है कि अन्यों की विवाहिता पत्नियां इस तरह समस्त लक्षण जैसे उपपति द्वारा मर्यादा उल्लंघन करने की इच्छा इत्यादि स्वादन पीठ गोलोक नित्य वर्तमान रहते। ब्रज में वही लक्षण जीर्ण नेत्र व्यक्तियों के प्रति किंचित स्थलूप स्वयं अभिव्यक्त करते तो गोलोक का परकीय तथा स्वीकीय रस का चिंत्य भेद एवं भेद होता। ये समान सत्यता कहा जाता है कि गोलोक दोनों मध्य कोई भेद नहीं होता अथवा होता है। परकीय और सार निवृत्ति सरकीय निवृत्ति रूप में स्वरूप शक्ति स्मरण अर्थात विवाह विधि शून्य रमण है। माँ ये दोनों एक रस होकर दोनों विचित्र में धार रूप विराजमान रहते हैं। गोकुल में भी वही रस होता है, अंतर मात्र यही होता है कि वे जड़ जगत के दर्शकों को भिन्न प्रतीत होता है। गोलोक के नायक गोविंद में धर्म अधर्म शून्य पतित्व और उपपतित्व दोनों निर्मल रूप से रहते हैं। ये स्थिति गोकुल के नायक के साथ भी होती है, यद्यपि योग माया के प्रभाव से अनुभव भिन्नता होती है। अगर यह कहा जाए कि योग माया द्वारा प्रकाशित सत्य ही चित शक्ति होने के नाते पर सत्य तथा उपपतित्व का भाव यथातत्व सत्य, और उसका उत्तर यह है कि अपराध रहित रसवादन के अनुभव अहंकार भाव का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि ये सत्य के आधार पर विहीन नहीं किंतु जड़ बुद्धि से जो हे प्रतीति है वह अपराध है, इसलिए शुद्ध चित्त जगत में वह नहीं होता। वस्तुतः श्रीपाद जी गोस्वामी ने यही सिद्ध किया कि साथ ही साथ प्रति सिद्धांत अचिंत्य रूप से वही है, परंतु स्वकीय परिकार को लेकर वृथा जड़ विवाद मिथ्या दिखावटी शब्द जाल से परिपूर्ण श्रीपाद जी गोस्वामी तथा प्रतीक्षा टीकाकारों ने निर्विशेष करने वाले व्यक्ति के समस्त कोई वास्तविक संशयात्मक विवाद नहीं रखे हैं। पर भगवान शुद्ध भक्त जो भी कहे वह सत्य प्रतिपक्ष स्वतंत्र होता है तथा भी उनकी मौखिक बहस वैसे फुट जाता है। माइक बुद्धि वाले लोग शुद्ध भक्ति के भाव में शुद्ध के कारण शुद्ध भक्तों के बीच प्रेम कलह के भाव में न उतर पाने से पक्ष विपक्षगत दोषों के आरोपण भक्तों पर करते हैं। रास पंचाध्याय के गोपी नाम तत्वपति नाम आदि श्लोक में टिप्पणी करते हुए श्रीपाद सनातन गोस्वामी निष्कर्ष कर अपने वैष्णव तोषणी व्यक्त किया कि उसे शुद्ध भक्त श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती बिना किसी आपत्ति शिरोधाय कर लिया। गोलोक आदि की शुद्ध चेतनामय लीलाओं के विषय में जब कोई विवाद खड़ा होता है
तो उचित होगा कि हम श्रीमद् महाप्रभु और उनके पार्षद गोस्वामी द्वारा उपस्थित परमाश का स्मरण करें। परम भक्त सर्वथा जड़ विशेषती अर्थात अध्यात्म विविधाओं का संपन्न है, परंतु वह कभी निर्विशेष नहीं होता। दिव्य रस विभाव अनुभव सात्विक विचारी चहुमुखी की विविधता रुचिकर होता है। वह सर्वदा गोलोक वैकुंठ में दोनों में रहते हैं। गोलोक का रस शुद्ध भक्तों के उपकार योग माया शक्ति भौतिक धरातल ब्रज रस रूप में प्रकट होता है और गोकुल रस दिखने वाले सभी गोलोक रस निश्चित रूप से स्पष्ट दिखना आवश्यक है। हरे कृष्णा।